हे गाइस, वेलकम ऑन माय चैनल। आज बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी का 130वां बर्थ एनिवर्सरी है। इनका जन्म 14 अप्रैल 1891 को हुआ था और 14 अप्रैल को हम अंबेडकर जयंती के रूप में हर एक साल सेलिब्रेट करते हैं। इस वीडियो में हम बाबा साहेब के लाइफ के बारे में डिटेल से देखेंगे, तो हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी का जन्म महू में, जो अभी मध्य प्रदेश में है, वहां पे हुआ था। एक ऐसे कास्ट में जिसे अनटचेबल जो है वो कंसिडर किया जाता था, मतलब कि वो अछूत जात में जो है उनका जन्म हुआ था। और शुरुआत में जो है उनको काफी भेदभाव का जो है सामना करना पड़ा सोसाइटी में जो है ये अछूत जात में पैदा हुए थे, जिसकी वजह से इन्हें काफी भेदभाव का सामना करना पड़ा। लेकिन इतने अन्याय और जो भेदभाव के बावजूद जो है वो क्या है, पढ़ाई में बहुत ही ज़्यादा ब्रिलियंट थे। और पढ़ाई में ये ब्रिलियंट थे और इन्होंने जो है इकोनॉमिक्स से डॉक्टरल डिग्री लिया। कहाँ से? कोलंबिया यूनिवर्सिटी से, और लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स से इन्होंने जो है डॉक्टरल डिग्री हासिल की। बाबा साहब जो थे वो जाति के आधार पे जो भेदभाव होता था, कास्ट बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन, उसके ये काफ़ी अगेंस्ट थे। ही प्रोमोटेड द एजुकेशन ऑफ दलित। इन्होंने जो है दलित लोगों के शिक्षा को जो है वो बढ़ावा दिया। उसके बाद इन्होंने जो है शिक्षा और सामाजिक आर्थिक विकास के लिए इन्होंने एक बहिष्कृत हितकर्मी सभा को जो है स्टैब्लिश किया, जिसका काम क्या था कि शिक्षा और सामाजिक और आर्थिक विकास को बढ़ावा देना दलित लोगों में। 1927 में इन्होंने जो है छुआछूत के खिलाफ, अनटचेबिलिटी के खिलाफ एक इन्होंने मोर्चा खोला। उसके बाद जो है ये कास्ट डिस्क्रिमिनेशन, मतलब कि जाति के आधार पे जो डिस्क्रिमिनेशन होता था, जो भेदभाव होता था, उसके ये अगेंस्ट थे और इसको इन्होंने कंडेम किया। और बाबा साहेब भी ऐसे इंडियन थे जिन्होंने तीनों राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस जो हुआ था लंदन में, उसमें इन्होंने भाग लिया था। ये तीनों राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने दलित लोगों या जो पिछड़े लोग थे सोसाइटी में, उनका वहां पे मुद्दा उठाया था और उन्होंने उनके लिए सेपरेट इलेक्ट्रोड की बात की थी। और जो डिप्रेस्ड क्लासेस थे सोसाइटी के, उनको आगे बढ़ाने के लिए इन्होंने जो है काफी वहां पे काम किया था। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जो है एज ए लेबर मिनिस्टर भी काम किए थे वायसराय के एग्जीक्यूटिव काउंसिल में। उसके बाद जब इंडिपेंडेंस हुआ था इंडिया का, तो अंबेडकर जो थे पहले लॉ मिनिस्टर थे। पहला जो कानून मंत्री था वो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ही थे। लेकिन बाद में इन्होंने जो है वो रिजाइन कर दिया था, क्योंकि जवाहरलाल नेहरू के साथ इनका कुछ जो है वो मतभेद हो गया था। और किस चीज पे मतभेद हुआ था? तो हिंदू कोड बिल जो आया था उस पे इनका जो है जवाहरलाल नेहरू जी के साथ मतभेद था, तो इन्होंने रिजाइन कर दिया था बाद में। ही वॉज अपॉइंटेड टू राज्यसभा इन 1952। राज्यसभा के मेंबर ये अपॉइंट हुए 1952 तक, और जब तक इनका डेथ नहीं हुआ तब तक ये राज्यसभा के मेंबर ही थे। 1956 में इनका डेथ हो गया था। पॉपुलरली नोन एज बाबा साहेब, इनको बाबा साहेब के नाम से जाना जाता है। और ये जो थे वो चेयरमैन थे ड्राफ्टिंग कमेटी, जो कॉन्स्टिट्यूशन के लिए बना था, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के लिए, उसके ये ड्राफ्टिंग कमेटी के चेयरमैन थे। और इन्हें जो है फादर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन भी कहा जाता है। अब बाबा भीमराव अंबेडकर जी के लास्ट डेज के बारे में देख लेते हैं। तो ए फ्यू मंथ बिफोर ही डाइड, कुछ महीने पहले जब वो मरने वाले थे, उससे कुछ महीने पहले ये जो है बुद्धिज्म में कन्वर्ट हो गए थे। और पब्लिक सेरेमनी में नागपुर में इन्होंने बुद्धिज्म को जो है अपनाया था। और इनके साथ जो है काफी दलित लोग जो है वो भी बुद्धिज्म में कन्वर्टेड हो गए थे। बाबा भीमराव अंबेडकर ने ये कहा था कि राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रिमेडी, जो संवैधानिक उपचारों का अधिकार है, उसे इन्होंने कहा था कि ये आत्मा है कॉन्स्टिट्यूशन का, जो संविधान का है ये आत्मा, इन्होंने ही कहा था इसको। ये आर्टिकल कितना है? 32 है। अंबेडकर जी की मृत्यु हुई थी उनके खराब हेल्थ के कारण 1956 को, 6 दिसंबर 1956। और कहाँ हुई थी? दिल्ली में हुई थी। उनकी मृत्यु के बाद उनको जो है बुद्धिस्ट राइट से क्रीमेट किया गया था दादर में, और जहाँ पे एक मेमोरियल बना दिया गया है और उस प्लेस को कहा जाता है चैत्य भूमि। वहाँ पे इनका एक मेमोरियल है। बाबा भीमराव अंबेडकर का जो डेथ एनिवर्सरी है उसको महापरिनिर्वाण दिन के नाम से भी जाना जाता है। और 6 दिसंबर को इनकी जो है मृत्यु हुई थी 1956 में। और इनके जो बर्थ एनिवर्सरी है
उसको हम अंबेडकर जयंती के रूप में और भीम जयंती के रूप में 14 अप्रैल को हर एक साल जो है हम सेलिब्रेट करते हैं। ऐसे महान पुरुष जिन्होंने जो है पिछड़े वर्ग के लोगों को आगे बढ़ाने के लिए अपनी पूरी जिंदगी लगा दी, और जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है, जो हमारा संविधान है, उसको बनाने में इनकी अहम भूमिका थी, इसलिए इन्हें फादर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कहा जाता है। और ऐसे महान पुरुष को उनके जन्म दिवस पे सत सत नमन। थैंक यू।